यानी कि जब हम दूसरों से बात करते हैं तो हमारी भाषा, हमारी वोकल पिच ना, हमारा जो बोलने का तरीका है, और हम जब एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्स करते हैं तो उसके बीच में पॉज आता है। तो एक सोशल रिलेशनशिप में भी हमारा हार्ट कोहेरेंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर इफेक्ट आता है। हमने अभी पर्सनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के बारे में बहुत सारा पीछे एपिसोड्स में जाना। और जब हम दूसरे से बात करते हैं तो हमारे चारों तरफ की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में कनेक्ट होती है। तो ये एक्सपेरिमेंट हुए, ये रिसर्च पेपर जिसके बारे में मैं हर रोज बात करती हूँ कि एनर्जेटिक हार्ट करके जो रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, तो उसमें ये देखा गया कि जैसे एक उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है उसमें कि जब एक दोनों पार्टनर यानी कि पति पत्नी जब बात करते हैं, तो उसमें देखा कि जब वो बात करते हैं तो उन्होंने एक एग्जाम्पल लिया कि तुम्हारी बहस किसके ऊपर होती है। तो उन्होंने एक विषय ले लिया कि जिसके ऊपर पति पत्नी की एक आर्ग्यूमेंट होती है। तो वो आर्ग्यूमेंट वहां पर उन्होंने रिसर्च में देखा कि उन्होंने कुछ समय निर्धारित किया कि इस निर्धारित समय में आप जिसके ऊपर बहस हो रही है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो जब दोनों बात करने लगते हैं तो उन दोनों के हार्ट के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है उसको नोटिस किया गया। तो जब नोटिस किया गया तो ये पाया गया कि जो लो कोहेरेंस है वो वहां पे उस वक्त देखा गया जहां पे वो बहस कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, तुम ये काम क्यों करते हो, इस तरीके से। तो एक्सपेरिमेंटली ये अब प्रूव हो गया है कि जब हम दूसरे से बात करते हैं तो हमारा सिर्फ भौतिक शरीर ही काम नहीं करता, उसके पीछे के जो हमारे सूक्ष्म शरीर हैं वो काम करते हैं। और उसकी वजह से हमारी भाषा में, हमारी जैसे वोकल पिच लिखा है, पोस्चर्स लिखा है, हमारे जो बोलने का तरीका है, लहजा है, वो सब उसमें बदलाव आता है। अब हम ये पेशेंट की हमने कल देखी थी, रिपोर्ट देखी थी कि किस प्रकार से टंग के ऊपर इम्प्रेशंस रहते हैं। अब हम आगे चलते हैं। जो हम कल बात कर रहे थे कि अब क्या फर्क पड़ता है, वो हम कैसे ठीक करें अपने हार्ट कोहेरेंस को। तो हम सबसे पहले, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, जो अ, बड़ी सी पिक्चर है जिसमें कम लिखा हुआ है, इस पिक्चर को देखिए आप। जब हम सांस भरते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, जब हम सांस को भरते हैं यानी कि सांस अंदर खींचते हैं, तो हमारे दोनों नथुनों में अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां पर हमारी ऑल्फैक्टरी नर्व होती है, यानी कि गंध की नाड़ियां होती है, नाड़ी तंत्र होता है गंध का। अब ये ऑल्फैक्टरी नर्व जब हम सांस जैसे ही भरते हैं, तो सांस भरते ही हमारी दोनों नथनों के अंदर जो नाड़ी तंत्र है वो जागृत होता है, वाइब्रेट होता है। जैसे हम सांस भरेंगे, ये सांस भरा, तो हमारे सांस का जो रास्ता है वो आप ऊपर एक वाइट लाइन देख रहे हैं, ऐसे पूरा ब्रेन का पूरा ऊपर से। तो जब आप कॉन्शियसली सांस को भरते हैं तो ये नर्व नाड़ी तंत्र आपके पूरे ब्रेन के हिस्से को एक्टिवेट कर देता है, जागृत कर देता है। एक सांस के अंदर ये पावर होती है। तो जब हम हार्ट कोहेरेंस को जानना चाहते हैं, या हार्ट कोहेरेंस को हमने देखा कि हमारी लो हार्ट कोहेरेंस है, हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो संकुचित है, हमारी भाषा अच्छी नहीं है, हमारा बिहेवियर में अ, तनाव है, तब हम मेडिटेशन के माध्यम से या हम अरोमा थेरेपी के माध्यम से हम अपने उस हार्ट और ब्रेन के कोहेरेंस को
ठीक कर सकते हैं। और सोशली जो एक हम आज की डेट में बात कर रहे हैं कि हार्ट कोहेरेंस के माध्यम से हम सोशल अपना जो वाइब्रेशनल फील्ड है, ग्लोबल वाइब्रेशनल फील्ड है, पर्सनल वाइब्रेशनल फील्ड है, उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, वननेस के फील्ड में ला सकते हैं। तो जैसे ही हम सांस भरते हैं तो हमारी और जो चारों तरफ के नाड़ी तंत्र हैं, जिसको हम 12 क्रेनियल नर्व बोलते हैं, यानी कि जो फेशियल नर्व होती है, नाड़ियाँ होती हैं, आँख की होती है, कान की नाड़ियाँ होती हैं, एक ऑल्फैक्टरी नर्व के माध्यम से हमारे पूरे ब्रेन के अंदर जो नाड़ी तंत्र है वो सारा जागृत होने लगता है सिर्फ एक सांस से। आप देखो, और जब हम अगर कॉन्टिन्यूसली एक प्रेजेंट मोमेंट में जब हम सांस भरते हैं और फिर सांस को छोड़ते हैं तो उससे हमारी पूरी बॉडी के अंदर सारे चक्रास जागृत होते हैं। तो इसके अंदर एक येलो कलर की एक ऐसे ब्रश टाइप दिख रही है। तो ये जो ब्रश टाइप है, आप देख रहे हैं कि ये ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स, फिर क्रिब्रिफॉर्म प्लेट, ऑल्फैक्टरी बल्ब, और ये सारे हमारे पूरे हमारे ये जो यहाँ का साइनस होता है, जैसे बहुत से लोगों को नजला रहता है ना। तो बार बार ऐसे करते रहते हैं, ऐसे करते रहते हैं, नजला रहता है, और नाक में से कुछ ऐसे कफ टपकता रहता है। तो ये एक फ्रंटल साइनस होता है यहाँ पे। फिर यहाँ पे हमारे मैक्सिलरी साइनस होता है इस जगह पे। इसके पीछे हमारे एथमोइडल साइनस होता है। तो ये सारे जब हम सांस को भरते हैं तो सारे जो हमारे नाड़ी तंत्र हैं यहाँ पे, ये सब जागृत होने लगते हैं। जैसे ही सांस को भरा तो हमारे साइनसिस के अंदर से जब एयर क्रॉस होती है ये फ्रंटल साइनस से, तो ये सारे इस नाड़ी तंत्र को जागृत कर लेती है। और जागृत करती है तो हमारे जो ये साइनस की बात यहाँ पे अगर हम करें तो यहाँ पे हमारे नाक के 3 तरह के कोंकास बोलते हैं। तो ये जो कोंकास होते हैं, यहाँ के बीच का जो कोंका होता है वहां से हमारी सांस को जैसे भरेंगे तो हमारे पूरे फेस के अंदर जो हमारा पूरा नाड़ी तंत्र है वो जागृत होता है। अब जैसे नजला है तो हम कहेंगे कि बेनजले की दवाई दे दो, लेकिन नजला क्यों होता है ना, अब ये जानने की जरूरत है। तो ये जो हमारा ब्रेन का आप देख रहे हैं कि बीच का जो हिस्सा है, तो यहाँ पर जो हमारा थॉट प्रोसेस है, यानी कि जो हमारा ये ब्रेन है, इसके चारों तरफ हमारी कौन सी बॉडी रहती है? सबसे पहले हमारा भौतिक शरीर, फिर उसके बाद प्राण शरीर, उसके बाद मन शरीर। तो जो हमारा प्राणमय कोश तो हमारा नाड़ी तंत्र के साथ रहता है, और चारों तरफ जो हमारा हम अ, चारों तरफ जो है हमारा मन रहता है। तो जैसे मन के अंदर बहुत सारे विचार चलते हैं जो ड्यूअल होते हैं, द्वंद्व में होते हैं, ये करें या वो करें ना। मैं उसके साथ ऐसा करूं, व्यवहार करूंगा तो ऐसा रहेगा, और एक्सपेक्टेशंस रहें, और इनसिक्योरिटी रहे, बहुत सारे ऐसे विचार अगर मन के चारों तरफ रहते हैं तो ब्रेन के अंदर भी उसका इफेक्ट आता है। और जब हम अपने विचारों को अ, सही दिशा ना दे पाए तब नजला होता है। तो नजला होने के कारण जो है जब कफ बढ़ जाए। अब इसको दूसरे एस्पेक्ट से देखते हैं। ये मेरे को वैसे ही याद आ गया एकदम से कि नजले की बात ये थी नहीं अभी उसमें, लेकिन चलो अब ये बात याद आ गई तो हम इसको और अच्छे तरीके से सीखते हैं। जैसे नजला होना, पीछे सर्वाइकल में पेन होना, सर्वाइकल में गर्दन अकड़ जाना, शोल्डर पेन आ जाना, यानी कि यहाँ से सरकते सरकते जो विचार हैं, हमारी जो मेंटल बॉडी है जो हैवी होती चली जाती है, वो गर्दन तक आती है तो सर्वाइकल होने लगता है, और फिर कंधे तक आती है तो फिर वो हमारा फ्रोजन शोल्डर तक पहुंच जाता है, और नीचे तक अगर चला जाए तो बैक पेन शुरू हो जाता है। तो ये सारा जो हमारी मेंटल बॉडी के अंदर जो ब्लॉकेजेस शुरू होती हैं, उन ब्लॉकेजेस से हमारी वाइटल बॉडी के अंदर भी वो भारीपन आने लगता है,
और हमारी वाइटल बॉडी यानी कि प्राण शरीर के अंदर भी वो जो चक्रास हैं वो ब्लॉक होने लगते हैं। जैसे हमारा विशुद्धि चक्र ब्लॉक हो गया, आज्ञा चक्र ब्लॉक हो गया, सहस्रार में ब्लॉकेजेस आ गई, पीछे बिंदु चक्र है उसमें ब्लॉकेजेस आ गई। तो ये सारी जो ब्लॉकेजेस हैं इसकी वजह से हमें नज़ला होना, बार बार कफ आना और सर्वाइकल हो जाना, ये सब चीज़ें हमारी फिजिकल बॉडी के ऊपर दिखने लगती हैं। लेकिन अगर हम हर रोज कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं, जैसे कि मेडिटेशन या ब्रेथ वर्क करते हैं। ब्रेथ वर्क होता है कि जैसे हमने नाड़ी शुद्धि करना, या हम अरोमा थेरेपी की अभी बात करेंगे। तो जब हम सांस को भरते हैं और छोड़ते हैं तो हमारे प्राणमय शरीर के अंदर वाइब्रेशन आती है। जैसे हम सांस को भरेंगे, सांस भरा, यहाँ से हमारा ये पूरा सांस की वाइब्रेशंस गई, पहले ऊपर के हिस्से में, फिर बीच के दिमाग के हिस्से में, फिर नीचे के हिस्से में, फिर नीचे विशुद्धि चक्र, और उससे नीचे अनाहत चक्र, और अनाहत से नीचे मणिपुर चक्र, और मणिपुर से नीचे स्वादिष्ठान चक्र, और मूलाधार तक वाइब्रेशन होती है। एक कॉन्शियस ब्रेथ में इतनी ताकत होती है कि वो पूरे प्राण शरीर के अंदर एक्टिवेशन लाती है। तो और फिर सांस को जब हम छोड़ते हैं तो मूलाधार से लेके और धीरे धीरे ऊपर तक जब हम सांस को छोड़ते हैं तो यहाँ तक सहस्रार से होते हुए हमारा जो सांस है वो दोनों नॉस्ट्रिल से जब बाहर आता है तो फिर से वाइब्रेशन होती है, जिसको हम स और हम की भाषा में समझते हैं। ये साउंड नेचुरल होती है, ये कहीं से अ, हम बनावटी नहीं करते। जब सांस भरते हैं तो श के ध्वनि आती है, ऑटोमेटिकली उत्पन्न होती है। और जैसे ये ध्वनि उत्पन्न होती है तो हमारे साइनेसिस, हमारा पूरा नाड़ी तंत्र एक्टिवेट होता है। इसके एक्टिवेशन से जो हम बोलते हैं कि गले के ऊपर के रोग होते ही नहीं। हम बोलते हैं कि यहाँ से हमारी जो 5 सेंसरीज हैं, सेंस हैं, ये सब अच्छी रहती हैं अगर हम प्रॉपरली जब सांस लेते हैं। तो अब देखो कि कितना मतलब इफेक्ट पड़ता है कि हम सारी बीमारियों से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन के जो बीच का जो हिस्सा है उसको हमने कई बार बात की है पिछले एपिसोड्स में, कि जो हमारा बीच का हिस्सा है, जो थैलेमस है, हाइपोथैलेमस है, जो पिक्चर दिखाई थी, तो उसमें जब हमारी जैसे कंडीशनिंग है, ईगो होता है ना, हम अकड़ में रहते हैं कि मैं ही ठीक हूँ। हमारे अंदर जब ज्ञान बढ़ता है तो अहंकार भी बढ़ने लगता है। तो उस वक्त हमारे कुछ ब्रेन के कुछ हिस्से काम करते हैं और दूसरे हिस्से सोए रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम मेडिटेशन करते हैं तो हमारे ब्रेन के सारे हिस्से जागने लगते हैं और आपस में मिलकर काम करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कि बीटा वेव्स और अल्फा वेव ना, और थीटा वेव, डेल्टा वेव, गामा वेव्स, ये जो हमने पिछले एपिसोड में पढ़ा कि जो गामा वेव है इनकी अवेयरनेस बढ़ती है। क्यों अवेयरनेस बढ़ती है? क्योंकि हमारे ब्रेन के सारे छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं आपस में मिल के काम करते हैं, कोहेरेंस में काम करते हैं। वो आपस में एक अच्छी हार्मनी डेवलप करते हैं जब हम सांस को भरते हैं और छोड़ते हैं। तो इसके साथ साथ अब जैसे हमने अ, जो हमने अरोमा थेरेपी है, अरोमा थेरेपी में भी इसी तरह की चीजें होती हैं कि जब हमने कोई भी एक फ्लावर, यहाँ पे मैंने दिखाया है, लेकिन मैं फ्लावर से ज्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ कि अगर हम किसी पेड़ के नीचे बैठते हैं, पेड़ के पास एक वाइटलिटी, एक वाइटल बॉडी होती है। पेड़ पेड़ की फिजिकल बॉडी होती है और एक वाइटल बॉडी होती है। फिजिकल बॉडी है जिसको हम नीचे से, जो जड़ है, फिर उसकी पूरा तना है, उसके बाद उसकी शाखाएं हैं, पत्ते हैं, फूल है और फल है। तो ये सारे मिलके पूरे पेड़ का
पूरे सारे हिस्से, जैसे हमारे ब्रेन के सारे हिस्से हैं, ऐसे पूरा पेड़ कि चारों तरफ एक वाइटलिटी का उसका ऑरा होता है। जब हम किरलियन फोटोग्राफी में अगर किसी पेड़ का एक पत्ता भी देखते हैं, तो जैसे हमारी और एक फील्ड होता है, ऐसे ही उस पेड़ का बहुत शक्तिशाली एक वाइटल फील्ड होता है। वाइटल फील्ड जो होता है, उसके पास, उस पेड़ के पास, उसकी सारी जो शक्तियां हैं उसके वाइटल फील्ड में होती हैं। तो पहले के जो ऋषि मुनि थे वो ये बोलते थे कि अगर एक पत्ता भी टूट गया, उसका पानी में डाल लो, और पानी में डालने के बाद उसको ऐसे ब्लेंड करो, उसको शेक करो, और उसके बाद उसे नहाओ। तो नहाने की इतनी शक्तियां बताई गई थी कि हमारी पूरी बॉडी का जो पेरिफेरल सर्कुलेशन है, यानी कि जो बाहर का नाड़ी तंत्र है, उससे वो एब्जॉर्प्शन होता था, और उसके माध्यम से हमारी बॉडी की सारी बीमारियां दूर होती थी। जैसे हम बाथ टब है, उसके अंदर हम कुछ सुगंधित द्रव्य डाल लें, हम पत्ते डाल लें जो हमारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं, तो उसको डाल के पहले के राजा महाराजा, पहले के ऋषि मुनि ऐसे नहाते थे ना। तो एक बहुत अच्छी थेरेपीज होती थी ये पहले। आज तो चलो एक अलग कमर्शलाइजेशन में हम चले गए। तो पेड़ के पास वो एक शक्ति होती है कि जो उसकी वाइटलिटी में, वाइटल फील्ड में रहती है। तो हम जब उस पेड़ के पास बैठते हैं, तो उसकी सारी जो वाइटलिटी का जो फील्ड है, उसकी जो सारी शक्ति है वो हमारी वाइटल फील्ड में आने लगती है। यानी कि हमारे प्राण में, शरीर में, वो अपने आप ही, जैसे जैसे हम सांस को भरेंगे, सांस को छोड़ेंगे, फिर सांस को भरेंगे, तो हमारी वाइटल बॉडी और पेड़ की वाइटल बॉडी, उन दोनों के अंदर कोहेरेंस पैदा होता है। ऑटोमेटिकली वो एक कोहेरेंस, एक फ्रीक्वेंसी डेवलप होने लगती है। अगर हम पेशेंटली बैठते हैं, तो हम अपनी ही उस वाइटल बॉडी को शक्तिशाली, पावरफुल बना सकते हैं। तो जिससे कि हमारे जो चक्रास हैं, जो वाइटल फील्ड हमारी बॉडी का होता है, उसमें चक्रास होते हैं, जैसे मूलाधार से सहस्रार तक। ऐसे ही हमारे पेड़ की वाइटल बॉडी के अंदर भी उसके चक्रास होते हैं। तो जो उसके चक्रास होते हैं, वो हमारे चक्रास से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी के उन चक्रास के साथ हमारी मेंटल बॉडी होती है। मेंटल बॉडी के पीछे हमारी सुप्रा मेंटल बॉडी होती है, कॉजल बॉडी होती है। कॉज होता है कि भाई ये मेंटल बॉडी के अंदर हमारी प्रवृत्तियां होती हैं, लेकिन पेड़ के पास इस तरह का कुछ भी नहीं होता। उसका वाइटल फील्ड बहुत स्ट्रांग होता है। तो पहले के जो ऋषि मुनि हैं, जब हम अगर ऋग्वेद को पढ़ते हैं, तो उसमें कहीं पे ये दवाइयाँ खाने की बात नहीं की गई है। वहां पे ये नहीं कहा कि तुम कच्ची कच्ची पत्तियां तोड़ो और उसका एसेंशियल ऑयल बनाओ, और एसेंशियल ऑयल बना के फिर ये काम करो। ये तो जस्ट मैंने एक पिक्चर लगाई है कि हमारा ब्रेथ वर्क कैसे काम करता है, लेकिन एसेंशियल ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं होती। हमें सिर्फ पेड़ के पास बैठना होता है। आज की डेट में क्या है, कमर्शलाइजेशन में हमने उस पत्ते के अंदर जो एसेंशियल ऑयल है उसको हमने लेना चाहते हैं। लेकिन ऐसे अगर हमारी ब्रेथ वर्क होता है, तो हमारी ऑटोमेटिकली हमारी ब्लॉकेजेस खुलती चली जाती हैं। तो पेड़ के पास जब हम बैठते हैं, तो उसके वाइटल फील्ड के अंदर जो उसकी पावर है, वो पावर हमें मिलने लगती है। उसकी जो एनर्जी फील्ड के अंदर जैसे हम जाते हैं, हम जैसे पेड़ को हक करते हैं, तो जब हम पेड़ को हक करते हैं, तो हर एक पेड़ का एक गॉड होता है ना। उसके भी मास्टर्स होते हैं। जैसे हमारे, हम गॉड का नाम लेते हैं कि हम महाअवतार बाबा, हम शिव फैमिली, ऐसे करके हम सबका नाम लेते हैं। इसी तरह उनके भी गॉड्स होते हैं। वो गॉड्स उनको प्रोटेक्ट करते हैं, है ना। तो जैसे पेड़ के अंदर कांटे दे दिए गए हैं ना, ऐसे बहुत लंबा ये एक मैं कहूँगी कि ये भी एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर कभी हमें बात करनी चाहिए। तो ये गॉड जो रहते हैं, पेड़ के जो ग्रुप सोल्स होती हैं, उसकी एक पर्टिकुलर पावर्स होती हैं। तो वो पावर्स डायरेक्टली नक्षत्रों से, ग्रहों से कनेक्टेड होते हैं, जहाँ पे हमारे गॉड्स रहते हैं।
तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। मुझे बाहर